कड़वा चौथ वाली लाइट है। कड़वा चौथ 400 नेज़े पे भूख ज्यादा लग रही थी। चलो ये सब रिकॉर्ड हो गया, ये सब ये बता तो धार्मिक टच नहीं देना, ये शुरू में मत डालियो, 60,000 के 6,000 रह जाएंगे। डाले डाले डाले। ये फंसा रहा है यार। अरे नेचुरल चल रहा था फाद भाई, सही था। तो काशी भाई विंटर वेकेशन से वापस आ गए आप? यार मैं भी वापस आ गया और आप भी वापस आ गए। आप तो बहुत दफा विंटर वेकेशंस पे जाते हैं या आप डिफरेंट वेकेशंस पे जाते हैं? हाँ, मेरी लीव कोटा ज्यादा है असल में। हाँ, आपका एक सेपरेट कोट, मतलब एक लीव का एलोकेटेड है आपका सारा कुछ। लेकिन काम की बात यह है कि इट्स गुड टू बी बैक और चैंपियंस ट्रॉफी इज अराउंड द कॉर्नर। ये विंटर वेकेशन और बेरोजगारी का आपस में क्या ताल्लुक है? यार बड़ा अटूट बंधन है इसका। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो ये हैंड इन हैंड चलता है, ये इट विल ऑलवेज गो टुगेदर। और आपने भाड़े के मुलाजिम का नाम सुना है? देखा भी है। तो भाड़े का मुलाजिम जो देखा भी है, महसूस भी किया है। तो जो भाड़े का मुलाजिम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एक आम मुलाजिम से। वो अगर आपको मेरा 4,235 रुपया दो और मेरे को जाने दो, तो ये वाला सीन है। ठीक है, तो खैर हम यहाँ पे कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे कि भाड़े का मुलाजिम। अभी हतूरा सिंह बैठे हुए हैं, अभी बहुत सारे सिंघाज बैठे हैं, सिंघास बैठे हुए हैं। तो अभी ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड अनाउंस हो गए। हमने सबसे एंड में स्क्वाड अनाउंस किया है। जैसे केक बेक हो रहा होता है ना, टाइम लगता है उसमें, तो कुछ चीज कुक हो रही थी, बेक हो रही थी, जल भी जाता है कभी कभी साइड से, तो जल गया, नीचे से लग गया, बिरयानी लग गई बिरयानी, देख खराब हो गई। बड़े का गोश्त था, कुछ ज्यादा ही बड़े का गोश्त था। नहीं, उससे गोश्त करी, उससे आज का ताल्लुक होता है। नहीं, गोश्त लग गया ना, बड़े का गोश्त था और वो लग गया नीचे। अच्छा, अब एक और बात उसमें ये है कि डीप सीक ने भी एक खैर आगे डीप सीक क्या, मैं कह रहा हूँ डीप सीक ने भी एक अपनी स्क्वाड बनाई पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की, और उसके साथ साथ एआई चैट जीपीटी ने भी बनाई। यार ये चैट जीपीटी दुनिया की नौकरियां खा रहा था, अब इसकी नौकरी कौन बचाएगा? ये बताओ। जो बेचते थे, क्या था वो, जो बेचते थे दर्द दवाई दिल, वो अपनी दुकान बढ़ा गए, इस तरह का कुछ शेयर है ना। तो अब ये है कि उसमें कहीं पे भी 2 खिलाड़ी कम से कम नहीं थे। एक थे खुशदिल शाह, अभी आतिफ हमारे साथ नहीं है, हमारा एक और जो मेंबर है पॉडकास्ट का, आतिफ बड़ा खुश होता है, वो बड़ा फैन है खुशदिल शाह का, बिल्कुल। तो और दूसरा था राणा दी। ये वो गोश्त का वो टुकड़ा है, वो जो सफाई करते हुए निकाल के फेंक देते हैं ना, वो फेंका था और पाकिस्तान टीम उसके टाइल पे चिपक जाता नहीं, वो हट के पाकिस्तान टीम वालों ने निकाल के लगा लिया अपने साथ। तो राणा जी की इंक्लूजन पे जो क्रिकेट नहीं भी खेलता है वो भी परेशान है और गालियां दे रहा है, और फिर वही गाना याद आता है, मेरे को माफ करना। तो वो मेरे ख्याल से सेलेक्टर भूल गया, वो समझ रहा है निहारी की दावत पे लोगों को लेके जाना है, तो उसने उस हिसाब से अपने स्क्वाड बनाया। भाई चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाना है। चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड बना था फॉर्म 45 के हिसाब से, फिर एक फॉर्म 47 के हिसाब से चेंज हो गया, तो उसमें 2-3 खिलाड़ी आगे पीछे हो गए। अगर देखा जाए तो हमारी टीम में साइम अयूब की जो एक कहना चाहिए कि अचानक से जो इंजरी थी, सडन जो आ गई, उसकी वजह से पूरा ही स्क्वाड डिस्टर्ब कर दिया गया है। हालांकि आमिर जमाल के ड्रॉप होने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही। देयर इज नो अप्रोप्रिएट रीजन व्हाई ही वाज ड्रॉप्ड। 7 नंबर पे 8 नंबर पे उसको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे लिया जा सकता था। तो भाई वो बैलेंस बरकरार रखने के लिए काशिफ भाई आपके पास, चले ठीक है, आपने अब्दुल्ला की जगह फ़खर जमान को डाला। फ़खर जमान को आप हम ऐसे समझ लें कि यार ये साइम की रिप्लेसमेंट है एक तरह से, जो उसका रोल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि समबडी लाइक अब्दुल्ला और थोड़ा उससे बेहतर या कम उस पोजीशन उस कैटेगरी का प्लेयर ना यार, उस कैटेगरी का सही है, उस जॉनर का प्लेयर कह ले आप, सही है, वो जॉनर का। उस पे वहां पे इमामुल हक भी फिट हो रहा है, उसको भी ले सकते थे, शाद मसूद को भी ले सकते थे, नहीं किया, ठीक है। 3 4 5 आपके कौन थे भाई? बाबर आजम, रिजवान, कामरान गुलाम और 6 पे सलमान आगा, ठीक है। सऊद शकील एक बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन सऊद शकील ने 1.5 साल से वनडे नहीं खेले, ठीक है। टेस्ट की परफॉर्मेंस पे उसे वनडे में फिट कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर पे कोटा पूरा करने के लिए। देखो ना, 1.5 साल से तो कह सकते हो, क्योंकि 1 साल तक तो पाकिस्तान ने खुद भी वनडे खेले ही नहीं ना, ओडीआईज। लेकिन ये ज़रूर था कि जब पाकिस्तान टीम अच्छा कर रही थी ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में, तो हम उस वक्त ये बात कह रहे थे कि सऊद शकील की ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान टीम को, अगर इसमें ये आ जाए इस टीम के अंदर तो उससे फ़ायदा ही होगा कि सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स का रोल बड़ा अहम होता है। वही 10 से 40 ओवर, 11 से 40 ओवर का गेम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो और पाकिस्तान में उससे अच्छा स्पिन कोई नहीं खेलता है। पाकिस्तान में सऊद शकील से अच्छा स्पिन कोई नहीं खेलता, तो भाई उसको खिलाना चाहिए था ना अभी।
जो पिछले 2 सीरीज खेली है जिम्बाब्वे वाले में खिलाते हैं, यहाँ खिलाते हैं, वहाँ तो स्पिनरों ने ही किया है ना सब कुछ। जिम्बाब्वे में तो कितने मैचेस ऐसे हुए हैं जो फास्ट बॉलर ने बॉलिंग ही नहीं करी है, उसको खिलाते यार वो 70-80-100 कुछ बनाता, वहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस भी उस हिसाब से बिल्ड होता। मुश्किल विकेटों पे उसको मैच खिला के चलो उस पर भी खैर उसने रन बना लिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस प्रोसेस के तहत उसको ला के इतने बड़े इवेंट में बीच में लाके खड़ा कर दिया जा रहा है। वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, अचानक आउट ऑफ द ब्लू बगैर वनडे खेले हुए सऊद शकील को डाल दिया। अच्छा ये बताओ कि अगर साइम फिट होता तो सऊद शकील टीम में होता? नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए नहीं था, लेकिन तुम बताओ तो होता या नहीं होता? नहीं होता ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हो। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने पूरी तैयारी की हुई है बाबर से ओपनिंग कराने की। बाबर को भी बर्बाद कर दो। हाँ मतलब एक वो प्लान करके ऐसे ही होता है ना ज़बरदस्ती का। अच्छा सऊद से ओपनिंग कराने का तो है नहीं, जो कह रहे हैं कि सऊद भी ओपनिंग कर सकता है, कर तो हर कोई सकता है यार, कर तो आमिर जमाल से भी ओपनिंग करा लो, राना से करा लो, राना ने भी एक मैच में की हुई है। बात यह है कि जो कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका, बाबर 3 पे खेल रहा है, वो 4 पे खेल रहा है रिजवान, सबको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं थी। आपने एक ओपनर लाना था और उसके साथ कॉम्पिटिशन बनाना था। अब इनकी जो प्लानिंग नजर आ रही है वो यार है कि बाबर अगर ओपनिंग करता है तो मिडिल ऑर्डर में। भाई इनको बताओ ये शादमान टाउन में नाइट मैच खेलने नहीं जा रहे, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। ये अनशंड किसी को भी ओपन करा दो, किसी को भी वो करा दो, इतनी स्पेसिफिक लोगों की वो हो गई है कि मेरा रोल ये था, मैं इस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर था। एक तो नखरे भी बहुत हो गए ना, नोबडी इज ओपन फॉर एवरीथिंग, पीपल आर लिमिटेड इनटू देयर रोल्स एंड दे जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट, और वो अपने आप को उसी तरह प्रिपेयर करते हैं। बाबर आजम की चलो वनडे के अंदर अच्छी फॉर्म लगी हुई है, एक ही फॉर्मेट है जिसमें वो बेहतर कर रहा है, उतना बेहतर नहीं कर रहा जितना वो 1.5 साल 2 साल पहले करता था, लेकिन एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग एंड स्टिल ही इज बेटर देन मैनी अदर्स इन पाकिस्तान टीम फॉर वनडे। तो भाई आप उसको वो भी खराब कर दो, आप उसको ओपन करा के। गलत कर रहे हैं ना, यही तो बात हो रही है। फिर इमामुल हक ने फर्स्ट क्लास में क्यों रन बनाया? इमाम ने फर्स्ट क्लास में रन बनाए। इमाम का पाकिस्तान के अंदर 60 का एवरेज, 90 का स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरियां दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं। बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। वो किस सम अदर रीजंस की वजह से वो बाहर है, मुझे जो लगता है। अच्छा सऊद को भी ये लेके आए, ट्राई सीरीज में हमें पता चल जाएगा कॉम्बिनेशन क्या होगा। वैसे अभी बदल भी सकते हैं ना स्क्वाड, 10 तारीख तक तो विदाउट एनी रीजन मोस्ट प्रॉब्ली, और उसके बाद फिर इंजरी की वजह से चेंज हो सकता है, चोट वोट लगानी पड़ेगी तो जो भी है। बाकी कोई इसमें मेजर सरप्राइजेस है नहीं, लेकिन अगर आपने इरफान नियाजी को कैरी किया है और उसने एंड के मैचेस में साउथ अफ्रीका में अच्छा भी खेला है, तो उसको होना चाहिए था। उस्मान का मुझे फिर समझ नहीं आता कि वो क्यों है टीम में यार, वो पता नहीं भाई यूएई के साथ कौन सी पर्ची है यार, वैसे कसम खुदा की फ़हीम अशरफ से भी बड़ी पर्ची है वो कोई यार। उसकी तो उस दिन मुझे इतनी हंसी आई, अगर मैं उस बॉलर की जगह होता ना मैं तो वह लोट पोट होकर हंस रहा होता यार। उसने बॉल करा दी, बॉल कीपर के पास पहुंची, उसके बाद वो आगे निकल के बैट को मार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देता है यार। अच्छा ये उसका हाल है बेचारे का, उसके साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं भाई? उसको जो लीग भी खेल लेता है उसको खिलाओ, खत्म करो, खुश रहने दो। अच्छा देखो 3 फास्ट बॉलर्स तो हैं ही जो होते हैं, एक हसनैन भी है, ठीक है। क्यों है हसनैन? नहीं एक एडिशनल बॉलर तो होगा ना, एक है। आप फ़हीम अशरफ को भी आप ले आए, और उसके साथ साथ स्पिनर एक ही है जो स्पेशलिस्ट है। सुफियान मुकीम क्यों नहीं है, जिसने आखिरी मैच ऑलमोस्ट आपको जितवाया था 3-4 आउट करके? भाई सुफियान मुकीम, मुझे बता दो कोई दुनिया में साजिद नोमान का ये दद्दू कटप्पा ने कौन सा पाप किया है जो इनको वनडे नहीं खिला सकते? नहीं देखो दुबई के अंदर आपको कम से कम 2 स्पिनरों के साथ जाना होगा, ठीक है। यही जलालत 2023 के वर्ल्ड कप में हुई, ठीक है। वो जो सारे बिल्कुल तोले माशे के पाव छटाक के स्पिनर, उसामा मीर, शादाब, नवाज, सही है, चाचू सब तो, मिक्स थे ना सब। हाँ, यही सब तो थे। तो ये सारे मिला के जो है ना 1.5 स्पिनर भी नहीं बन रहा। सही है, 1.5 क्या, एक भी नहीं बन रहा इन लोगों, जिस किस्म की इन्होंने बॉलिंग करी। और जो वर्ल्ड कप जीते लोग, उनका आप स्पिन अटैक देख लो, जंपा हाईएस्ट विकेट टेकिंग के कॉलम में आपको नजर आएगा। सही है, कुलदीप यादव टर्न अराउंड द थिंग्स ऑन हिज ओन। 2 विकेटें लेता था वो, लेकिन वो वाली विकेटें लेता था जिसने 100 बनानी होती थी। अभी देखो ना तुम, सुफियान ने जिस तरह से जो बॉलिंग की थी साउथ अफ्रीका के आखिरी मैच में भी, एक आखिरी मेरे ख्याल से जो वनडे था उसमें 1 ओवर में 2 या 3 आउट कर दिए थे एंड के। एक तो वो वैसे भी चाइना मैंने समझ में भी नहीं आती, अंदर आएगी बाहर आएगी गेंद, ट्रेडिशनल मतलब जो कन्वेंशनल स्पिनर होता है वो नहीं है। बहुत सी बॉलिंग थी। T20 में भी ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा खेला, और अचानक से मतलब उसका बड़ा सरप्राइजिंग एक्सक्लूजन है। भाई उसका सरप्राइजिंग एक्सक्लूजन है, और मुझे ही इज वे बेटर देन अबरार। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, अबरार से बेहतर स्पिनर है वो।
तो वो होना चाहिए था, जो कि अबरार की मिस्ट्री को जो है ना इन्होंने मिस्त्री बना दिया है, सही है। और अबरार को अगर इन्होंने ढंग कोई किसी की टिक गया ना कोई इसके आगे, तो अबरार की सेंचुरी पक्की है वनडे में, ये आपको मैं बता दूं। 37 बॉलों पे 37 बॉलों पे 37, 38, 40, 45, 60 तो नहीं करेगा वो किसी भी मैच में। जैसे शादाब ने वर्ल्ड कप में किसी मैच में 10 ओवर नहीं करे थे पिछले, नहीं, नहीं। तो यहाँ भी वही हरकत रिपीट हो रही है जो 2023 के वर्ल्ड कप में हुई थी। ठीक है, इंडिया की टीम जडेजा, कुलदीप यादव, अश्विन, इन 3 स्पिनर के साथ गई थी। अभी भी उनके पास 4 स्पिनर हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के पास एक सैटनर है और 2-3 उनके ब्रेसवेल है, 2 स्पिनर और उनके कर लेते हैं। यहाँ पूरे स्पिनर हैं भाई। ठीक है, आदिल रशीद इंग्लैंड के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी 2 स्पिनर है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के पास शमसी, महाराज दोनों है और माकरम भी कर लेता है और एक आध और भी बीच में उनका है। देखो 2 बॉलर तो मेन होने चाहिए ना, 2 मेन स्पिनर तो आपके एक स्पिनर की जगह जो है ना पक्की थी, इन्होंने जबरदस्ती। अच्छा, बैटिंग के जो ऑप्शंस है ना साथ, वो बहुत ज़्यादा है। अगर नॉर्मली हम देखते हैं कि चलो लेट सपोज बाबर या सऊद में से ओपनिंग कर रहा है, लेट सपोज 1 मिनट के लिए सऊद करता है, सऊद और फ़खर, तीसरा बाबर, चौथा रिजवान, पाँचवा आगा, छठा कामरान गुलाम, 7वां खुशदिल, लेट सपोज ये हो गई टीम आपकी, हमारी टीम हो गई। अब बच गए 4 लोग, 1 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर। ठीक है, अब इसमें तैयब ताहिर नहीं है, अभी इसमें उस्मान नहीं है, नहीं स्क्वाड में है ना, टीम में तो नहीं है ना। एक एडिशनल बैटर होता, ठीक है, उस्मान भी है, तैयब ताहिर भी है, 2 लोग 13 हो गए, और एक फास्ट बॉलर हसनैन और एक और फास्ट बॉलर कम ऑलराउंडर व्हाटएवर जो यू कैन से, ये जो फ़हीम है। तो ये जो टीम का बैलेंस है ना, ये आउट है। एक एडिशनल जो आप तैयब ताहिर रख लेते ठीक था, उस्मान की जगह सुफियान मुकीम बहुत आराम से आ सकता था, या फिर राणा जी की जगह आता। सर तैयब ताहिर भी मुझे नहीं समझ में आया एज अ प्लेयर वनडे का। ठीक है, इंटरनेशनल क्लास का प्लेयर नहीं है वो इस वक्त, उसको अभी पका नहीं है वो, उसको आप अभी डालोगे बेकार हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि वो पक सकता है या नहीं पक सकता, उसके पोटेंशियल पे बात भी नहीं कर रहा मैं। तैयब ताहिर, फ़हीम अशरफ, नहीं अगर आप उस्मान बोल रहे हो तो वो तो पक के गिर भी चुका है। सही, उस्मान वो पक के गिर भी चुका है और वो इतना सड़ गया कि उसको चूटियाँ भी नहीं खा रही उसको। सही है, उस्मान और हसनैन, ये 4 प्लेयरों का मुझे इस टूर्नामेंट में सिलेक्शन समझ में नहीं आया। ठीक है, उस्मान का तो यार देखो, उस्मान तो वैसे भी T20 का पार्ट था, वनडे का तो पार्ट भी नहीं था। और इन चारों में से आपके पास जो ऑप्शन हो सकते थे, तैयब ताहिर की जगह आप इमाम उल हक को डाल सकते थे। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक, चलो फॉर्म ख़राब है, इमाम उल हक वाज द राइट चॉइस। फिर आमिर जमाल फ़हीम अशरफ की जगह होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप उसको पिछले 1.5 साल से अपने साथ कैरी कर रहे हो और वो उसने कुछ ना कुछ परफॉर्म किया है। फ़हीम अशरफ ने तो 10 साल में उतना परफॉर्म नहीं किया जितना आमिर जमाल ने 1 साल में भी नहीं है और उसको होना भी नहीं चाहिए। सही है। फिर आपका कौन है, ये उस्मान, उस्मान की जगह दूसरा विकेट कीपर कौन हो सकता है? विकेट कीपर क्यों चाहिए? 2023 के वर्ल्ड कप में कौन बैकअप विकेट कीपर था? कोई भी नहीं था, फड्डा हो गया था इस बात पे तो सिलेक्शन पे। 2023 के वर्ल्ड कप 2023 के वर्ल्ड कप में तो फिर भी 9 मैच खेल लेते हैं, या तो 4 है। वर्ल्ड कप में कोई था? कोई भी नहीं था। और ये लीग बेसिस पे हुए थे, एक टीम ने 9 मैच खेले थे। इसमें मैच कितने खेलने हैं? 3 वैसे तो 3 ही खेल रहे हैं ना, अगर कोई जाएगा तो 5 खेलेगा, 5 या 4, ज्यादा से ज्यादा 5 खेल रहे हैं, फाइनलिस्ट वो भी 2 को। 3 मैचों के लिए आपको अगर उस वर्ल्ड कप में कहा गया था कि इमाम बैकअप ऑप्शन है, और इस वर्ल्ड कप में अगर खुशदिल को ले रहे थे तो वो बैकअप ऑप्शन हो सकता था। वो करता है ना, आपने बहुत अच्छी बात की। तो जबरदस्ती का उस्मान क्यों फिट किया हुआ है भाई? हसनैन की क्या जगह है? हसनैन देखो एक एक्स्ट्रा बॉलर तो कोई होगा ना, फास्ट बॉलर। हसनैन की टीम में जगह क्वेश्चन मार्क हो सकती है चौथे फास्ट बॉलर की तरह, तो लेकिन स्क्वाड में तो होगा ना। जैसे हर टीम 4-4 फास्ट बॉलर तो ला रही है ना, 3 स्पिनर भी ला रही है, 2 स्पिनर भी ला रही है भाई। इन 4 हमने बैटर बहुत भर लिए हैं। इन 4 की जगह 3 तो आपके सीधे सीधे हो गए, इमाम उल हक, सुफियान मुकीम और आमिर जमाल। ठीक है, एक आपकी जो स्लॉट रह गई थी ना, वहाँ पे मैं होता तो मैं साजिद खान को डालता। सही है। फिर आप कोई मैच साजिद और सुफियान को खिलाएं, कोई मैच आप सुफियान और इब्रार को खिलाएं। सुफियान शुड बी द फर्स्ट चॉइस स्पिनर एंड सेकंड चॉइस स्पिनर शुड बी साजिद और अबरार। अगर कहीं कंडीशन ऐसी है कि तीनों खिलाने, तो तीनों को खिला लें। हाँ ठीक है, लेकिन कम से कम 2 स्पिनर्स और सुफियान को इसलिए होना चाहिए था कि एक तो सुफियान बहुत ही अनकन्वेंशनल है और दुनिया ने खेला वही नहीं है उसको। सर ये गेम जो है ना, ये गेम सब कॉन्टिनेंट में वनडे वो है 11 से 40 ओवर की गेम। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि जहाँ पे आपने मार धाड़ करके बराबर कर दिया या आउट हो गए।
या आप सरवाइव नहीं कर रहे तो आपने आउट होना ही है, ना ये साउथ अफ्रीका है कि आपने आउट होना ही। यहाँ पे आपको 11 से 40 तक बोर्ड चलाना है। जो क्रिकेट की असल ब्यूटी है ना वनडे की, वो आपको सब कॉन्टिनेंट रीजन में नज़र आती है, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में और किसी हद तक बांग्लादेश में भी। तो यहाँ पे स्कोर भी बड़ा बनता है, बॉलर का स्किल भी टेस्ट होता है, बैट्समैन का स्किल और टेम्परामेंट भी टेस्ट होता है। 11 से 40 के बीच में पाकिस्तान की हमेशा वीकनेस रही है वनडे में आउट करने की। हमने जो आउट किए हैं अभी रिसेंट पास्ट में, वो हमने 11 से 40 में नहीं किए, स्पिनर्स थे सारे फास्ट से किए ना, सब फास्ट बॉलिंग से आउट किए क्योंकि कंडीशन सीमिंग थी सारी। सही है। साउथ अफ्रीका में एक मैच में सलमान आगा ने कर दिए थे 4 आउट जो किए थे, वो तो शुरू में आकर दिए। ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा मैच था उसमें एक में सुफियान मुकीम ने किए थे 4 आउट जो हम जीते थे, थर्ड वाला, ठीक है। तो पॉइंट ये है मेरा कि 11 से 40 के बीच में जो आउट करने की सारी साइंस है ना, वो घूमती है आपके स्पिन बॉलिंग अटैक या फिर आपके मीडियम फास्ट बॉलर अब्दुल रज़ाक टाइप या अजहर महमूद टाइप। क्वालिटी स्पिन अटैक, क्वालिटी स्पिनर है आपके पास, क्वालिटी स्पिनर है ही नहीं, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान को टॉप 4 की टीम में नहीं रखूंगा। मुश्किल है ये बात है। और घूम फिर के सारा जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें याद हो जब 2023 का वर्ल्ड कप का न्यूजीलैंड वाला मैच था, 403 रन कुछ बना लिए न्यूजीलैंड ने और सारा बोझ आ गया था फ़खर जमान पे। और इतना जिस तरह उसने खेला है, 115-20 मिनट नॉट आउट था, फिर बारिश हो गई, फिर रिवाइज, फिर ये या बारिश के बावजूद भी हमें लगता था कि एक आधा आउट हो गया तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर कैसे बनेगा, एक आदमी मतलब आउट ऑफ द स्किन खेल रहा है, लेकिन फिर भी उसने तो बांग्लादेश को भी मारा था और एक और टीम के 2 तो मैच खेले थे उसने, 3 कम बैक किया था ना फिर बीच में। सही है। तो अब ये ऐसे नहीं होगा ना। देखे हर टीम के, देखे अपने इंटरनल मसले मसाइल सबके साथ होते हैं। इंडिया की टीम में भी बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हारने के बाद 10,000 विराट कोहली और रोहित शर्मा को जाके रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ी यार। किसकी वजह से? पैट कमिंस है, कोई कह रहा है स्कॉट बोलैंड। तो खैर चले, एटलीस्ट दे रिस्पेक्टेड देयर सिस्टम। हमारे वाले तो ये भी नहीं करते यार। क्या रिस्पेक्ट, 12 साल के बाद तो खेल रहे हैं, चलो 13 साल बाद पड़ी। अब वो भी इसलिए कि अभी गैप था, नौकरी पे बन गई थी तो कर ली ना। हमारे तो वो भी नहीं होता ना, हमारे यहाँ तो फिर सिफारिश आ जाती है। हमारे यहाँ इस मौके के ऊपर भी जो है वो फ़ोन आता है। ये है मसला सिस्टम का, मतलब ये मसले हमारे यहाँ कॉमन है, लेकिन जो डिग्री ऑफ दिस मसला है ना हमारे यहाँ, वो उससे कहीं ज़्यादा है। बाबर आजम ने ब्रेक लिया था, बाबर आजम ने कौन सा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लिया था जिसमें वो अपनी फॉर्म इंप्रूव करके वापस टेस्ट सीरीज में आए थे? बाबर आजम ने ब्रेक कब लिया था? मतलब जब ड्रॉप किया था बाबर आजम को, हाँ फॉर्म पे ड्रॉप किया था ना कि फॉर्म नहीं है, तो वो जब ब्रेक लेकर आए थे तो वो किस उस पे गए थे। खैर एटलीस्ट उन्होंने फिर भी वो कर लिया। हमारे यहाँ तो ये सीन नहीं है ना किसी भी लेवल पे। ब्रेक तो वो तो 2 टेस्ट मैचेस का ब्रेक था और 2 टेस्ट मैचेस के बाद अगली सीरीज फॉरन ऑस्ट्रेलिया वाली थी, राइट। अच्छा, कमिंग बैक, तो ये तो खैर पाकिस्तान टीम की वीकनेस हमें नज़र आ गई है कि स्पिन बॉलिंग का डिपार्टमेंट वीक है और बैट्समैन 9 के 9 भर लिए हैं, 15 में से 9 बैट्समैन हैं, ठीक है ना। तो खैर अब मूविंग ऑन टू सम अदर टीम्स, ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई इतने सरप्राइजेस हमें नज़र नहीं आ रहे, यही रेगुलर टीम है। एरन हार्डी, ये वही टीम्स हैं जो अभी सीरीज़ में पाकिस्तान के खिलाफ खेली, बिल्कुल हार्डी भी है, वो सारे वही हैं, सारे इनके बॉलर्स वगैरह। अब आ जाते हैं उसके ऊपर। अच्छा, इन्होंने इंग्लिश को अभी खिलाना था तो इन्होंने टेस्ट मैच में भी डाल दिया श्रीलंका के, 140 रन बनाए उसने, और तेज़ बनाए, राइट। 94 बॉल पे कुछ 100 से ऊपर रन बनाए थे। ट्रेविस हेड हमेशा की तरह इनके पास होगा और बाकी सारे प्लेयर्स इनके पास हैं। स्मिथ है, हाँ, उन्होंने वो नहीं, मैगर को नहीं रखा है स्क्वाड में। अब मेरे ख्याल से वही ओपनर आएगा ट्रेविस हेड के साथ, दूसरा ये मैथ्यू शॉट, और फिर लेबुशेन भी है, फिर स्टीव स्मिथ भी है, फिर इंग्लिश भी है, और यही पूरी टीम उनकी। मिचेल मार्श है यार, मिचेल मार्श मैंने चेक नहीं किया, मिचेल मार्श का देख लेते हैं कि बाकी टीम के हवाले से उनके क्या सेटिंग है। बाकी उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं और वो सारे तो वही हैं जो पहले भी हम जिनको देखते रहे हैं, सही है ना। तो वो वाले तो उसमें कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है, सही। अच्छा, है मिचेल मार्श है, वही है। जैम्पा, स्टोइनिस, स्टार्क और पैट कमिंस, हेजलवुड, तीनों हैं। और चौथा फास्ट बॉलर कौन है इनका? चौथा मिचेल मार्श है। स्पिनर कौन है इनका? जैम्पा है, मैक्सवेल भी खेलेगा जाहिर है। ये एलिस फास्ट बॉलर है चौथा, नेथन एलिस। हाँ यस, वही मैं कह रहा हूँ ना, देख हर टीम में 4 फास्ट बॉलर्स की तो है ना गेम, लेकिन एक क्वालिटी स्पिनर भी होना चाहिए ना जो आपको उस कंडीशन है नहीं ना।
ये लोग खिलाते नहीं ना नेथन लाइन को वनडे नहीं में। नेथन लाइन ही इनका जैम्पा काम तो कर देता है यार। नहीं तो एक ही है ना इनके पास, बाकी फिर इनके पास जो है वो भाई एक हो उस regular है। वक्त, एक उस वक्त हो ना जब क्वालिटी हो। खैर अबे बांग्लादेश भी खेल रहा है, क्या बात है। शाकिब उल हसन के बगैर पहला आईसीसी ट्रॉफी खेलेंगे ये लोग। अब शाकिब नहीं आएगा टीम में, खत्म। सही है। शांटू कैप्टन है। हम्म। ये तंजीम साजी पूरी रखी हुई है इन्होंने, तंजीम हसन, जाकिर तंजीद वाकिर सब हैं, हसन, जाकिर भी तस्कीन है। अहमद हम्म। और जाकिर, नाहिद आपा भी है। नाहिद को इस दफा रखा है इन्होंने, अब नाहिद रेगुलर टीम मेंबर नहीं बन भाई गया बड़ा इनका। अच्छा बॉलर है वो। ये नसूम अहमद भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर, और ये इसका बड़ा हाथ है उसको वापस लाने में, खुशदिल शाह को। अच्छा बीपीएल में फेटी लगी थी इसकी। कितने कितने क्या मारा था? पता नहीं क्या हुआ। 4-5 छक्के मारे थे एक ओवर, बस एक ओवर में। एक ओवर में 4 तो छक्के। इसको थैंक्स कहना चाहिए नसूम अहमद को। और इसने चैंपियंस ट्रॉफी में उड़ा दिया पाकिस्तान को। तो ये हो गया। अफगानिस्तान भी आया है ना 8 में इस दफा। यस, अफगानिस्तान जो है दूसरे ग्रुप में। राशिद, नूर इनकी और वही टीम है जो अभी जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप में हराया था। मुजीब नहीं है इसमें। मुजीब अनफिट होगा, अदरवाइज गुलबदीन नाइब, नबी, नूर, रहमत शाह, गुरबाज दोनों अच्छे फिर इनका एक बैट्समैन नया हैं। स्पिनर भी आया है ना, फाद हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे कि एक वो जो जिसने बड़ी तबाही मचाई थी, और सिद्दीकुल्ला गजनफर जो है। हाँ यस। गजम्फर है। अच्छा हाँ, चले अब आपका फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, आपके कमरे में जिसकी सारा तस्वीर देश माँ लगी को हुई प्यार है। करता है। सारा देश माँ को प्यार करता है, जिसकी तस्वीर आपके कमरे में लगी हुई है, बबुआ। बबूमा की तस्वीर मेरे कमरे में लगी थी, फिर मैंने हटा दी, वो नजर बट्टू की आपकी जगह। गाड़ी का नंबर भी BAV से स्टार्ट होता है ना। सारी गाड़ी का नंबर 20 से स्टार्ट होता है। खैर नहीं, आपकी डिग्गी के पीछे BAV लिखा हुआ था ना, तो मैंने गाड़ी कहा की डिग्गी। गाड़ी की डिग्गी। आज के दौर में प्रिसाइज होना बहुत जरूरी है। हाँ तो जोरजई, और ये तो मुझे लग रहा था कि जोरजई, ये है ये जोर जबरदस्ती सब है। जोरदस्ती, और ये KPK का प्लेयर लग रहा है मुझे। जोरावर, जोरावर, बख्तावर, दिलावर। ये थोड़ा सा जो है ना दराज वाला वो है ये क्रिस गेल। बाकी तो वही प्लेयर्स हैं, इसमें मुल्डर है, मिलर, ये सारे क्लासन। और चलो चंदन की टोकरी में यार उस रखा दिन हुआ। एक सवाल आया था हमारे चैट पे, क्लासन की हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन किसी ने लिखा कि आज तक क्लासन ने पता नहीं कोई मैच जितवाया नहीं जितवाया, चेस करते हुए। पहली इनिंग में तो उसने कुछ 1-2 ऐसी इनिंग्स खेली थी। तो इसमें देखते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फिर फैसला करेंगे क्लासन के हवाले से। अगर नहीं यहाँ भाई पे क्या कुछ हो गया, होता है। वर्ल्ड कप में जिताया है इसने कौन सा मैच? 2023 में। मुझे बताया ना कौन सा मैच। पहली बैटिंग नहीं, सेकंड बैटिंग करते, सेकंड chase बैटिंग करते में। हुए। अच्छा नहीं ये नहीं आता, चेस करते हुए तो अच्छो दिन नहीं जीता। तुझसे क्लासन नहीं होता चेस, क्लासन तुझसे और नहीं क्या, होता, क्लासन बेचारे के ऊपर क्यों हुआ है। तुझसे नहीं होता कि chess। खैर भैया जी ये ओम शांति ओम का है, वो विलन भी है, हाँ जैनसन। यानसन। अच्छा ये चंदन की टोकरी में रखा हुआ क्रिस गेल, वेंडर डुसन, एडन मार्करम, क्लासन, डेविड Teams मिलर। already- मुझे मिलर का मुझे बताओ, मिलर ने कब जिताया मैच। विलन ने चेस करते हुए बहुत जितवाया मैच। अच्छा, हालांकि खैर उसको मैंने एक नहीं जमाने देखी में हमारी होंगे। इतनी इससे अट गई थी कि हमने उसको कहा था कि ये साउथ अफ्रीका का इफ्तिखार है, हाँ फिर इसने फाइनल में भी गड़वा दिया है। और गड़वा इसे मैंने तो उसको गड़वाते हुए देखा 2023 के वर्ल्ड कप में इसने गड़वाया हाथ वो खुल जाते हैं इसके। है इसके बिल्कुल भाई। अबे वो भी तो था, वो नीदरलैंड से जो हार गई थी, हम लोग वर्ल्ड कप में आगे चले गए थे, यही तो था यही तो था वो। जिसका कैच पकड़ा था मैं उसने। तो घर पे मुझे उठा रहे हैं भाई उठ जाओ, वो 119 रन पे आउट हो गए वो। मैंने वो साउथ अफ्रीका की पूरी बैटिंग देखी थी। तो मैंने कहा यार वो बनाने भी तो पड़ेंगे, कह रहे नहीं वो उनके 5 आउट हो गए। मैंने कहा अभी मिलर खड़ा हुआ होगा वो बना लेगा, तो मुझे बोला कि नहीं भाई वो मिलर आउट हो गया। और कैच उसका उसने पकड़ा था जो साउथ अफ्रीका में पहले खेलता था यार, हाँ वेंडर मर्फ। वैन मर्फ पे जो है ना वो रुक जाना। रुक जाना है। बिल्कुल सही है, जिस तरह सिग्नल पे रुक जाते हैं लाल बत्ती देख के मर्फ पे आप जो है लाल बत्ती देख के रुक जाइए आप। तो अब आ जाते हैं आखिरी स्क्वाड, जो कि इंडिया का स्क्वाड है। अच्छा आखिरी है, जिसमें वाइस कैप्टन है शुभमन गिल, कैप्टन कौन है? रोहित। ओके, रोहित और जायसवाल ओपन करेंगे, शुभमन गिल 1 डाउन, विराट कोहली 4 नंबर, 4 नंबर विराट कोहली, राहुल को नहीं खिलाएंगे इसका मतलब ये लोग। 5 अय्यर और 6 ऋषभ पंत। सही है, पांड्या वापस आ गया, 6 पांड्या, 7 जडेजा, 8 अक्षर। जडेजा अक्षर दोनों एक ही तरह के प्लेयर है, सुंदर भी वही है। नहीं फिर ये थोड़ा सा सिलेक्शन डिलेमा, इन्होंने 4 स्पिनर रखे हैं, वॉशिंगटन भी है। हाँ वही ना, जडेजा, अक्षर पटेल, सुंदर और कुलदीप यादव। I'm not sure कि अक्षर पटेल और बुमराह जडेजा नाम तो में से इन्होंने कोई दिया है लेकिन
पता नहीं वो स्क्वाड में है, लेकिन कब अरे तक। 2 ही फास्ट बॉलर है, बुमराह, अर्शदीप, शामी, मोहम्मद शामी, 3 है, सही शामी है। 3 है ना। और चौथा हार्दिक पांड्या। देखें ये है बैलेंस। ये बैलेंस है, और इसमें आप ये देखें कि आप कह रहे थे ना 4 फास्ट बॉलर का, इन्होंने चौथे फास्ट बॉलर की जगह स्पिनर डाला हुआ है, सही है। और ऑलराउंडर से ही अपना, स्पिनर की क्वालिटी भी तो चेक करें। वो तो एक थोड़ी है कोई, वो जडेजा और यादव, कोई भी खेल सकता है। हाँ कोई भी खेल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को खिलाएंगे ये लोग। मेरे ख्याल से जडेजा खेलेगा। जडेजा का वैसे यार ये जडेजा जितनी अच्छी बैटिंग करता है, उतनी ही इक्वली बैटिंग अच्छी अक्षर भी कर लेता है। नहीं, अक्षर और खेलेगा। वॉशिंगटन सुंदर भी करता अक्षर तेज खेलता है। है। अक्षर को ये लोग फ्लोटिंग उस तरह भी यूज करते हैं ना, आगे भी कभी भेज सकते हैं उसको। मेरे ख्याल से कुलदीप यादव और अक्षर पटेल खेलेंगे। यार देखो, जडेजा और अक्षर में से शायद लेफ्ट आर्म होने की वजह से कोई एक खेले, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर है। हाँ हाँ, वो तो खेलेगा तो एक ही, लेकिन इन दोनों कुलदीप में से। यादव के साथ अक्षर पटेल इज मोस्ट लाइकली मेरे ख्याल से खेलेगा। अब केएल राहुल और ऋषभ पंत में से ये लोग, ऋषभ पंत को शामी ठीक हो गया, शामी ने तो बॉलिंग की है अभी T20 में। सही है। शामी ने तो bowling खैर की है। नहीं, जसप्रीत अच्छी बुमराह पे अभी देखना है। आई थिंक उसको रिस्क लेते हैं कि जितना अगर उसको फिट, क्योंकि कुछ पाकिस्तान से कब मैच है इंडिया का? 24 या 25 को है ना। 24 फरवरी को। चले उस दिन तो फिर हम लोग लाइव कर रहे हैं ना। 23 को है मोस्ट प्रॉब्ली, 23 को है, संडे को। अच्छा, एक महीने हम लोग नहीं थे काशिफ भाई, उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर आवाम को बताना चाहें कि हम व्हाट वी वर अप टू। यार एक्चुअली खैर तो हम लोग मजाक में बात कर रहे थे, लेकिन इसका ये था कि कुछ डॉक्यूमेंट्रीज पे हमने काम किया है हमारी टीम ने, और जो साइमा यूब की भी डॉक्यूमेंट्री थी, फिर शेन वॉन की भी हुई, सईद अनवर भी बीच में एक डॉक्यूमेंट्री आई। तो कुछ हमारा फोकस उस तरफ चला गया था, और हमने उसको उस तरह से कहा कि यार फिर अब हम ICC चैंपियंस ट्रॉफी और इससे पहले जो ट्राई नेशन है, यहाँ से फिर हम दोबारा सीक्वेंस करते हैं, और फिर पूरा क्रिकेट का सीज़न ही है यार। फिर PSL आ जाएगा, फिर उसके फॉलोड बाय IPL है, और एक सर्टेन टाइम पे दोनों पैरेलल भी हो रहे होंगे। एंड देन पे WTC का फाइनल आ जाता है जून में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान का अपना होम सीज़न भी स्टार्ट हो जाएगा। इस दफ़ा साउथ अफ्रीका की टीम भी आ रही है अक्टूबर में। तो ये था, तो इसलिए यहाँ पे हम बिजी थे, लेकिन अब हमने कहा अभी छुट्टी कर लें, छुट्टी कर लें। इसके बाद तो काम ज़्यादा है। 1.5 साल से जो सब्सक्राइबर, लेकिन ड्यूरिंग मैच ही हम, यानी कि ड्यूरिंग पॉडकास्ट ही बोल देते हैं कि भाई सब्सक्राइब तो मजीद करते रहें। नहीं भाई, लोग यही कहते हैं यार आप लोग आते नहीं हो सब्सक्राइब, तो भाई आप जब आ रहे हैं कहाँ आए मतलब, और किस तरह आए? हाँ, तो अब आ रहे हैं, और आप काफ़ी बुलाओगे तो लोग- हम आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। और मुझे और साथ को काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया है वाया लिंक्डइन, वाया मैसेजेस, और काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, और कुछ उनकी सजेशंस भी थी प्रोग्राम को लेके। तो हम कुछ लाइव कॉल्स और कुछ दुनिया जहान से लोगों को अभी जो जिसमें हम वॉच अलॉन्ग कर रहे होंगे उसमें हम शामिल भी करेंगे। तो जो भी उसका पार्ट बनना चाहे बिल्कुल, वो कैमरे में हम ये बता रहे हैं कि वो बिल्कुल हमें कमेंट्स में लिखे, और फिर कमिंग जो मैचेस स्टार्टिंग विद द पाकिस्तान न्यूजीलैंड जो पहला ICC का जो मैच है उसमें फिर हम ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। तो ये है खुलासा इस सारी चीज़ों का। तो इसमें बस यही कहेंगे कि जुड़े रहिए, बने रहिए, हम लोग कोशिश करेंगे पूरी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे और इसको फुलफिल करें, और अच्छे से क्रिकेट को कवर करें, और थोड़ा कुछ 4 फाइनलिस्ट बताए, भूल ही करिए। 4 फाइनलिस्ट, सेमीफाइनलिस्ट कौन से हैं और आज की तारीख में? आज का सवाल हमारा ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी की टॉप 4 टीम आप अपनी अपनी बताएंगे कमेंट्स में। क्योंकि साद ने तो बता दिया। क्या बता दिया है? तुमने पाकिस्तान को कहा था, मैं तो नहीं देख रहा, तुम कह रहे हो पाकिस्तान। यार ये एक पाकिस्तान से हमारा रिश्ता बताऊं क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, हमारा रिश्ता पाकिस्तान से वो है, वो बिल्कुल वो होता है ना, जैसे एक छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता, के छोटा भाई को जब तक वो नहीं करके रखो ना, बिल्कुल सही तरीके से टाइट करके नहीं रखो, अर्ली सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। तो हम जो पाकिस्तान पे तनकीद करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हम बहुत अर्ली सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। जो इन्होंने गलतियां करी हैं वो इन गलतियों के बावजूद भी बाहर आ सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि ये कब बदलेगी सोच, ये एक ये है समस्या तो है, ये अलग टॉपिक है। 4 सेमीफाइनल्स बताओ, अब सोचो। वो वाली मत बता देना जो हरभजन ने बताई है, एक ही ग्रुप की 3 टीमें बता दी। भाई इधर से तो पाकिस्तान इंडिया आ रहे हैं, और उधर से आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इंग्लैंड नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, साउथ अफ्रीका आएगा। साउथ अफ्रीका का बड़ा अच्छा चल रहा है दौर। ये मेरा है कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, दौर अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड का ये है ना, वो 1 डायमेंशनल क्रिकेट हो गई है उनकी, लेकिन जिस किस्म के पाकिस्तान में हालात है ना, या इन्होंने 400-450 लगा दिए ना बोर्ड पे, तो साउथ अफ्रीका फिर नहीं पकड़ सकता। हाँ ये भी है, लेकिन यही साउथ अफ्रीका की टीम थी जिसने इनके खिलाफ 350 करके 150 पे आउट कर दिया था।
कर सकते Bowling हैं अच्छी है ना? इट कुड बी अदरवाइज हाँ, अब इंग्लैंड के पास चलो आर्चर है, मजा आएगा। लेट्स सी, वो ग्रुप ज्यादा वो है, कहते हैं जिसमें मार कुटाई ज्यादा है। मार कुटाई है, उधर कुल्हाड़े हैं सारे अफगानिस्तान भी वहाँ पे, है हाँ तंग करने के लिए। अफगानिस्तान तंग करने के लिए। वैसे अगर अफगानिस्तान आ गया ना बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाएगा। पिछली दफ़ा भी बांग्लादेश आया था ना 2017 में, 17 में बांग्लादेश इंडिया, हाँ, इंडिया से सेमीफाइनल बांग्लादेश का हुआ था। खैर और तो हमारा हुआ था इंग्लैंड से। हमारा इंग्लैंड से हुआ था। टॉप स्कोरर कौन था पाकिस्तानी टीम से? जल्दी जल्दी नाम बता दो फटाफट। या आपका फेवरेट? यस, अज़ू, अजहर अली। अजहर अली और फ़खर की ओपनिंग थी ना, फ़खर 100 की से ऊपर opening की थी। ओपनिंग थी। पर रन ही कम बनाए थे, नहीं 200 100 की पर। ओपनिंग थोड़ी थी। फ़खर ज़मान ने मेरे ख्याल से कितने 35 बनाए थे, कितने बनाए थे? 50 बनाए थे मेरे ख्याल से 50 थे। खैर, तो ये था आज का प्रोग्राम। जितनी जल्दी हम कर सकते थे हमने इसको रैप अप किया ताकि ज़्यादा बोरिंग भी ना हो। तो लेट्स सी, कमिंग वीक में फिर हम आते हैं, ट्रायंगुलर सीरीज जब स्टार्ट होगी तो उसमें फिर आपसे बातचीत होगी।